नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी कॉमिक्स आपके लिए लाते रहें। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। ये कॉमिक्स है बाकीलाल और विक्रम सिंह, जो कि हास्य सम्राट बाकीलाल की कॉमिक्स है। बचपन में बेहद नटखट और महाशरारती बाकीलाल ने एक बार भगवान शिव को क्रोधित कर दिया। ऐसे में शिव जी ने उसे शाप दिया कि उदंडो बालक, जा मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तो हमेशा निकम्मा और शरारती रहेगा। किंतु वहाँ परवर्ती को नटखट बालक बाकीलाल पर दया आ गई। तब उनके कहने पर भगवान शिव ने शाप में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। ये लड़का जो भी शरारत करेगा उससे इसे कोई हानि नहीं पहुँचेगी, बल्कि कुछ लाभ ही होगा। यानी करेगा बुरा होगा भला। बड़ा होकर बाकीलाल पहुंच गया विशालगढ़ के राज दरबार में और राजा विक्रम सिंह का खास साथी बन गया। फिर एक दिन बाकीलाल और विक्रम सिंह को कंकड़ बाबा द्वारा मिला साप। बाकीलाल, विक्रम सिंह, तुम्हें 2 साल की अवधि के भीतर 84 लाख योनियां भुगतनी होगी। फलस्वरूप 84 लाख योनियों को भुगतते हुए वो वापस पृथ्वी पर मानव योनि में आ पहुँचे। किंतु ग्रह योग के कारण मुसीबतों ने अभी भी उनका पीछा ना छोड़ा। ऋषि भंगोड़ी के शाप के कारण विक्रम सिंह का कोई भी अंग भंग हो जाता। बाकीलाल, हमारे हाथों में विकार उत्पन्न हो गया और वो हो गया गायब। और इस प्रकार मुसीबतों को झेलते हुए वे विशालगढ़ की खोज करते हुए विशालगढ़ की ओर अग्रसर हैं। इसी समय विक्रम सिंह और बाकीलाल एक घाटी के किनारे से होकर गुजर रहे थे। बाकीलाल के मस्तिष्क में कथक कर रही थी वो भयानक शैतानी। महाराज विक्रम सिंह घाटी के इतने निकट हैं कि अगर चलते चलते मैं ढुमका मोछड़ को जड़ूं तो ये सीधा घाटी में जाकर गिरेगा। ठीक तभी जैसे घाटी में भूकंप सा आ गया। तुझे छलनी बना दूंगा, तुझे छलनी बनाकर छोड़ूंगा रे रेंगू। तू कटीले, तू मुझे छलनी बनाएगा? अबे जा बढ़ा, तेरा तो मैं भुर्ता बना दूंगा। उधर खड़े विक्रम सिंह और बाकीलाल भी वो दृश्य देखकर रोमांचित हो रहे थे। बाकीलाल, नीचे घाटी में 2 भयानक जीव आपस में बुरी तरह से लड़ रहे हैं। लगता है उनमें से एक आज दूसरे के हाथ मरकर ही रहेगा। रे मुच्छर, उनमें से कोई मरे या जिए, लेकिन तू तो मेरे हाथों बस अब मरा ही मरा। इधर कटीले ने रेंगू पर ताबड़तोड़ कांटों की बारिश कर दी। ले और ले, कांटे पे कांटा। मेरा एक एक कांटा कील जितना पहना है। कील कील कांटा, तभी तो कहते हैं मुझे। ओह, केले के वृक्ष का ये विशाल पत्ता सही समय पर ढाल के रूप में मिल गया, वरना ये सचमुच मुझे छलनी बना देता। लेकिन कांटों की लगातार मार से पत्ता छलनी होकर फट गया तो अरे बाप रे, ये कटीला तो बड़ा खतरनाक प्राणी निकला। उस चट्टान के पीछे जाकर इसके वार बचाऊं। छेद डालूंगा चट्टान को भी। उसी समय ऊपर खड़े बाकीलाल ने भी चल दी अपनी चाल। चल मुच्छड़ नीचे। अरे बाकीलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? आ इधर कटीला जैसे गुस्से से पागल हुआ जा रहा था और क्रोध में होश तो रहता नहीं। सो कटीला ने एक एक कांटा रेंगू पर फेंक मारा। ठीक तभी मर गया। रेंगू ने चौंक कर ऊपर देखा। ओह, ये मानो तो ठीक समय पर ऊपर से टपका, मगर अरे, मुच्छर के खत्म होने में कोई कसर ना बची रहे, इसलिए ये चट्टान भी नीचे धकेल कर आगे बढ़ाता हूँ। गोल मटोल जिस्म का लाभ मिला विक्रम सिंह को। वो कटीले के ऊपर से एक और लुढ़क गया। तभी फिर मर गया। पीस कर रह गया कटीला। प्रसन्नता से खिल उठी रेंगू की बाँछें। वो मारा ऊपर खड़े उस धिया पहलवान और नीचे आकर कटीले पर टपके उस कद्दू पहलवान के कारण आज बच गई मेरी जान। चला था मुझे छेदने, आखिर बन गया ना तेरा भुर्ता। उफ, शुक्र है कि इसने मुझ पर आक्रमण नहीं किया। इधर बाकीलाल अपने हाथ झाड़कर आगे बढ़ा। चलो भला टली। चट्टान के नीचे पिसकर मोटे मुटल्ले मुच्छर मनुष्य का भुर्ता बन गया होगा।
अब मेरा भविष्य भी उज्जवल है। बोलो राजा बाकीलाल की जय। तभी तुम मेरा मतलब महाराज आप? मैं समझ गया बाकीलाल कि तुमने उस क्रोधी जीव से दूसरे जीव की रक्षा के लिए मुझे धक्का दिया था। मेरे प्यारे बाकीलाल, तुम्हारी योजना अनुसार मैं सीधा जाकर उस क्रोधी स्वभाव वाले जीव के ऊपर गिरा और तुम्हारी फेंकी चट्टान ने तो उसी शैतान का भुरकस ही निकाल दिया। और इस हादसे से असम बाकीलाल काफी देर तक ना कुछ सोच सका और ना कुछ बोल सका। चौंका वो तब जब वो देखो बाकीलाल, नगर द्वार, नरक द्वार। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ महाराज कि आपको ये शुभ दिन देखना नसीब हो। बुरारी नगर। बाकीलाल, हम बुरारी नगर जा रहे हैं। बाकीलाल, हम बुरारी नगर आ पहुंचे हैं, कृपया कर यहीं ठहरे। अभी कुछ समझ भी ना पाए थे बाकीलाल और विक्रम सिंह की। ओह भाग्य हमारे जो आप नगर हमारे पधारे। वाह बाकीलाल, यहाँ के लोग तो बेहद कोमल हृदय वो स्वागत प्रिय हैं और मुझे लग रहा है कि हम इन्हें बकरे नजर आ रहे हैं। कृपया कर आप अपना परिचय दें और राजरथ में सवार हो जाएं। हमें आपको तुरंत राजमहल पहुंचाने का निर्देश प्राप्त है। ओह, मेरा नाम है राजा, मेरा मतलब विक्रम सिंह, और ये मेरा प्यारा बाकीलाल। मगर जान ना पहचान, ये मेहमानबाजी किस लिए? महाराज सुनिए, यूं बिना विचारे राजरथ पर चढ़ना उचित ना होगा। हे बाकीलाल, ये भले लोग दिखते हैं, वरना आज कपट व खुदगर्ज के जमाने में सब अपने मतलब की ही पूजा करते हैं। चल पड़ा रथ राजमहल की ओर। ये मोटा हमेशा की तरह खुद भी किसी मुसीबत में फंसेगा और मुझे भी फंसाएगा। विक्रम सिंह जी, हमारे राजा बहुत दयालु हैं, वे आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। हमें भी उनसे मिलकर अति प्रसन्नता होगी सैनिक। हाँ, भयंकर वाली प्रसन्नता। भरे राज दरबार में विक्रम सिंह और बाकीलाल का शानदार स्वागत हुआ। वो आए हमारे महल में, कभी हम उनको और कभी अपने महल को देखते। गुलाब, अरे रे महाराज, महल को छोड़िए, पहले अपने नकली दांत को देखिए जो कि आपके बोलने पर जबड़े से उछलकर बाहर आ गए हैं। ओह निजी मंत्री, अंग पकड़। अब तुम अंग पकड़ने में निपुण होते जा रहे हो। आज तुमने हमारे दांतों को गिरकर टूटने से बचा लिया। आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं महाराज। आखिर आपने मुझे निजी मंत्री इसी कार्य के लिए नियुक्त किया है। इसके तो मुंह में दांत हैं, न पेट में आंत। कहीं इसे मेरे मोतियों से दांत तो नहीं चाहिए अपने जबड़े में लगाने के लिए? ओह, कहीं इस स्वागत के पीछे यही रहस्य तो नहीं? इधर बुरारी नगर के राजा बुढ़ो ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, विक्रम सिंह जी और बाकीलाल जी, आप हैरान तो जरूर रहे होंगे कि हम बुरारी में आपका ऐसा भव्य स्वागत क्यों कर रहे हैं। जी हाँ महाराज, अगर ये रहस्य कुछ देर तक और ना खुला तो शायद मुझे दस्त लग जाएंगे। हमारे भावी राजा कितने मजाकिया स्वभाव के हैं। सब हंसो। हाँ बस, अब क्यों कानों के पर्दे फोड़ोगे? इधर ये सुनकर बाकीलाल मन ही मन उछल पड़ा। क्या कहा राजा बुढ़ो ने? भावी राजा और मैं? हाँ बाकीलाल, मेरी हालत तो तुम देख ही रहे हो। उफ, निजी मंत्री, हमें एकाएक ही आधी दुनिया देखनी बंद हो गई। महाराज संभालिए, आपकी एक आंख कटोरे से बाहर गिर रही है। महाराज, कितने बार कहा कि आप चेहरे को अधिक मत झुकाया करें। मुझे तो भय है कि किसी दिन मेरी आंख कोई बाज या चील झपट कर ले उड़े। ओ महाराज, आप भावी राजा के विषय में कुछ कह रहे थे। एक बार राजा बन जाऊं, फिर इस बूढ़ों की दोनों आंखें ही फोड़ डालूंगा। हाँ बाकीलाल, क्या है कि मैं अत्यंत बूढ़ा एवं दुर्बल हो चुका हूँ और कोई मेरा उत्तराधिकारी भी मौजूद नहीं है। कल भरे राज दरबार में सांस लेने के कारण हमारी कमर से पजामा सरक गया। निजी मंत्री अभी हमारे पजामा को यथास्थान पर पहुंचा ही रहे थे, भरे दरबार में एक भविष्यवाणी हुई। राजा बुढ़ो, समाचार सुनो। कल बुरारी में जो भी विदेशी मेहमान प्रवेश करेगा, तुम्हें बुरारी का नया राजा उसे ही बनाना होगा।
और अगर विदेशियों की संख्या एक से अधिक हो तो राजा उन्हीं में से एक को चुनना होगा। समाचार समाप्त हुआ। अब तो तुम दोनों मेहमान समझ ही गए होगे कि हमें नरक द्वार और मतलब नगर द्वार से यहाँ तक तुम्हारा भव्य स्वागत क्यों किया। मन ही मन भयंकर भयंकर रूप से प्रसन्न था बाकेलाल। राजा तो फिर मैं ही बनूंगा, मगर औपचारिकता पूरी करने के लिए एक बार तो मुझे मुच्छर को राजा बनाने के लिए कहना ही होगा। हाँ तो फिर बाकेलाल जी, विक्रम सिंह जी, क्या सोचा? आप दोनों में से राजा कौन बनना चाहता है? बाकेलाल, नहीं महाराज, आप तो राजकाज का आपको तो राज्य कार्य का पूरा अनुभव है, राजा आप ही स्वीकार करें। बाकेलाल, तो अगर तुम कहते हो तो फिर ठीक है। विशालगढ़ पहुंचने के बाद मैं तुम्हें यहाँ अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दूंगा। हाय री फूटी किस्मत, बोलो भावी राजा विक्रम सिंह की जय। कड़क हाँ तू करते ही मेरे कंधे में मोच आ गई। मुझे तो लगता है कि कंधे की हड्डी टूट गई है। तब शेष कार्यवाही सौंप दी गई महामंत्री फटकार सिंह को। देख बे राजा, मेरा मतलब विक्रम सिंह जी, आप राजा घोषित किए जाते हो, मगर राजा बनने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण कार्य करना होगा, और वो महत्वपूर्ण कार्य है सुरमा घाटी से हड्डियाँ तुड़वाने, मेरा मतलब खजाना लाने का। कान खोल कर सुन ले ओए भुरते के बैगन, मेरा मतलब भाभी राजा जी, ये कार्य थोड़ा मुश्किल जरूर है। अगर तेरी मेरा मतलब आपकी परीक्षा है, और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बिना पूछे इस पजामे को राजा बना दिया जाएगा। राजा विक्रम सिंह को सब कुछ समझा बुझाकर सुरमा घाटी की ओर रवाना किया गया। बाकेलाल के साथ मुझे विशालगढ़ से निकले बहुत समय बीत चुका है। इसी बहाने मेरी बुद्धि और मेरे शारीरिक बल की भी परीक्षा हो जाएंगी, क्योंकि इस अभियान पर मैं इस बार अकेला निकला हूँ। बोलो भाभी राजा जिंदाबाद मुर्दाबाद। बाकेलाल नगर भ्रमण का बहाना बनाकर जल्दी से एक और चल पड़ा। मुच्छड़ की औलाद, विशालगढ़ का तो अब कहीं पता नहीं, मगर बोरियारी का तो राजा तो बाकेलाल ही बनेगा। मुच्छड़ को सुरमा घाटी पहुंचने के दो रास्ते समझाए गए थे, एक छोटा एक लंबा, पर चूंकि छोटे में बाधाएं आ सकती है, इसलिए मुटल्ला तो लंबे वाले रास्ते से ही होकर जा रहा होगा, और मैं उसकी राह में मौत की बाधाएं खड़ी करने उससे पहले पहुंचता हूं अपने गंतव्य पर। वाह, घोड़ा तो सचमुच बड़ा शानदार है, मगर सवारी कैसे पल्ले पड़ा है। जब से बैठा है कमबख्त की हड्डियां चुभ रही है। गुर्र भयंकर डाकू भयंकर, जिसका काम हुए है नित नयन शिकार को लूटकर उसे बेरहमी से मार डाला। सावधान, इधर ना जाए, आगे भयंकर दलदल है। ये एक बोर्ड है। हा 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 हा, मैं इस पथ निर्देशक का स्थान परिवर्तित कर देता हूँ, यानी यात्री दलदल की ओर जाने की चेष्टा नहीं करेगा, जबकि वो बढ़ेगा उसी दलदल की ओर जिधर मैं लूटकर दलदल में फेंक देने के लिए मौजूद रहूंगा। डाकू भयंकर बांट गया उस भयानक दलदल की ओर। इधर ठिठक कर रुक गया बाकेलाल। ओह, ये क्या लिखा है? सावधान, इधर ना जाएं, आगे भयंकर दलदल है। और बस बाकेलाल की शैतानी खोपड़ी में तुरंत रेंगने लगा योजना के सांप। याहू, वो मौड़ा पापड़ वाले को मैं इस पथ प्रदर्शक का स्थान परिवर्तित कर देता हूँ। अब आएगा मजा, जब मुच्छड़ का रथ ठीक रास्ते पर आगे बढ़ने के बजाय दलदल में समा जाएगा। अति भयंकर रूप से प्रसन्न होता हुआ बेचारा बाकेलाल दौड़ दिया दलदल की ओर। अफसोस, कमबख्त का सौ भी अंतिम संस्कार के लिए विशालगढ़ नहीं भिजवा पाऊंगा। इधर तेजी से निकलता चला विक्रम सिंह का रथ। ओह, इस रास्ते पर तो भयंकर दलदल है, मगर काश इस सफर में मेरे साथ बाकेलाल भी होता तो रास्ता कितने आराम से कट जाता। इस समय बाकेलाल अवश्य शाही पकवानों के मजे लूट रहा होगा। क्या सचमुच? तो बिल्कुल कड़का निकला। चल फिर मरने के लिए तैयार हो जा। तेरी मौत के बाद कम से कम तेरा घोड़ा तो मिल ही जाएगा। काश मुझे पता होता कि पथ प्रदर्शक का स्थान इस नामुराद डाकू ने पहले से ही बदल रखा है। डाकू भयंकर के एक ही जोरदार धक्के से बाकेलाल उछला दलदल की ओर, लेकिन बचाओ, अरे उफ!
दोनों छपाक से जा गिरे दलदल में। उफ, ये दलदल तो मुझे अपने अंदर समेट रही है। बुरा हो इस मुए नामुराद का, बुरा हो इस मुए नामुराद बाकेलाल का। भागो, कैसे भागो, तेरा कैसे तैरूं। हू बू हू, अलविदा ए दुनिया वालों। भागे की मौत पर आंसू न बहाना। लेकिन वाह रे बाकेलाल की किस्मत। उसी समय ऊपर बीच पर चल रही थी अति भयंकर लड़ाई अजगर और बाज के बीच। मुझे हजम कर जाना चाहता था, भूल गया कि तेरा सामना बाज से है। गुर्र, क्विक। उफ, मेरी आंखों की मोतियाबिंद के कारण कम दिखाई पड़ता है। मैं तो इसे चिड़िया समझकर झपट बैठा था। बाज के दुर्द प्रहारों से अजगर की पकड़ शाखा पर छूट गई और शुक्र है कि नीचे दलदल है, वरना मेरी हड्डियां जरूर कड़कड़ा जाती। दोबारा इस तरफ नजर आया तो आंखें निकाल लूंगी। दलदल में गिरते ही अजगर का जिस्म तेजी के साथ किनारे की ओर सरकाया। भागो, मगर मेरी पूंछ मुझे एकाएक भारी कैसे लगने लगी। ऐसा भी होता है कि मौत से बचने के लिए मौत की ही पूंछ का सहारा लिया जाए। चल ताकत, भाग। पूंछ हल्की हो गई। हुन दौड़ लगा ले। मुटल्लू काफी आगे निकल गया हो गया। उसे छोटे रास्ते पर जल्दी पकड़ना होगा। थोड़ी देर तो राहत मिली हड्डियों के चुभन से, मगर मुसीबत फिर आ गई मेरी। इधर बाकेलाल ने अपना घोड़ा वहां रोका और रेत पर रथ के पहियों के निशान का ना होना इस बात का संकेत है कि अभी मुच्छड़ इस रास्ते से होकर गुजरा नहीं। बाकेलाल पहुंचा उस विशाल चट्टान के निकट। अगर इस छोटे पत्थर को मैं यहाँ से हटा दूं तो भारी चट्टान तेजी के साथ पगडंडी पर पहुंच जाएगी। बाकेलाल ने छोटे पत्थर से रस्सी बांधकर उसका दूसरा सिरा घोड़े से बांध दिया। ओह, मुच्छड़ का रथ आ रहा है। जैसे ही मुच्छड़, मेरा मतलब विक्रम सिंह का रथ निकट आ गया, बाकेलाल ने घोड़े को एक रेल लगा दी। चल ताकत, आगे बढ़। इधर तू आगे बढ़ेगा और उधर चट्टान। घोड़े के आगे बढ़ने से वो पत्थर अपने यथास्थान से सरक गया और अपने आधार के सरकते ही वो विशाल पत्थर तेजी के साथ आगे सरका। मेरे अनुमान के मुताबिक पत्थर और रथ एक ही समय में एक दूसरे के सामने पहुंचकर टकरा जाएंगे। अब मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। लेकिन फूटी किस्मत बाकेलाल की। विक्रम सिंह के तेज निगाहों ने उन्हें तुरंत खतरे को भांप लिया और अरे बाप रे, ये चट्टान तो रथ से टकरा जाएगी। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे पढ़ेंगे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और इसी चैनल पे आपको वो वीडियो जल्द ही मिल जाएगी।